नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे बीमारियों का कहर। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आई फ्लू का प्रकोप तो पहले से ही था। अब वायरल डेंगू, चिकनगुनिया और मौसमी फ्लू जैसी बीमारियां भी फैलने लगी हैं। जिन इलाकों में बाढ़ आई थी वहां पर दूषित पानी के कारण उल्टी दस्त के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां बारिश के कारण पीने का पानी की किल्लत आई है। लोग दूषित जल पीने को मजबूर हैं। एक तरफ दूषित पानी, दूसरी तरफ पानी का जमाव, सीलन, कीचड़, गंदगी, ये सब मिलकर भयानक बीमारियों का भंडार बन रहे हैं, भयानक बीमारियों को जन्म दे रहे हैं। बारिश के साथ ही बीमारियों का प्रकोप बढ़ने लगा है। बारिश थमने के बाद तेज धूप और उमस के कारण बीमार होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। बारिश के मौसम में शारीरिक गतिविधियां भी कम रहती हैं, जिसके कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। बारिश के इस मौसम में बचाव कैसे करें, ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखते हैं। बारिश का मौसम हो और बीमारी ना फैले, ऐसा नहीं हो सकता। बारिश के मौसम में एक तरफ बाढ़, कीचड़ और दूसरी तरफ घरों में सीलन, पानी का जमाव बीमारियों का आमंत्रण देता है। कितनी भी सफाई रखो, बीमारी दस्तक दे ही देती है। मच्छर से लेकर अन्य हानिकारक कीट पतंगे इस सीजन में बेहद पनपते हैं। जहरीले जीव जंतु का खतरा भी बना रहता है। जो आंखों के सामने दिखता है उससे बचना संभव है, लेकिन सूक्ष्म वायरस और बैक्टीरिया शरीर पर आक्रमण कर देते हैं। एक तरफ आई फ्लू फैला हुआ है तो दूसरी तरफ वर्षा जनित बीमारियों की बाढ़ आ गई है। वायरल फीवर, डेंगू, मलेरिया, डायरिया जैसी बीमारियां फैल रही है। मरीजों की संख्या में 45% वृद्धि हो चुकी है। छोटे बच्चों के साथ साथ अब बड़ों को भी वर्षा जनित बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। निजी और सरकारी अस्पताल फुल हो चुके हैं। स्कूलों ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि बीमार स्टूडेंट घर पर रहे। बीमारी फैलने का कारण एक तरफ बारिश और बाढ़ है तो वहीं दूसरी तरफ उमस और सड़क पर उड़ती धूल है। धूल की अधिकता के कारण अस्थमा और खांसी के मरीज भी बढ़ रहे हैं। जिन इलाकों में बाढ़ का पानी भरा है वहां पर मच्छर पनपने के कारण डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी बीमारियों का प्रकोप बढ़ चुका है। अकेले भोपाल में अब तक 110 से ज्यादा मरीज डेंगू के मिल चुके हैं। चिकनगुनिया से भी 50 से ज्यादा मरीज मिले हैं। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी तेजी से वर्षा जनित बीमारियां फैल रही है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में ठंडे इलाकों को छोड़कर मैदानी इलाकों में मच्छर और वर्षा जनित बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इन बीमारियों से निपटने के लिए एक तरफ राज्य के स्वास्थ्य विभाग अस्पतालों में विशेष तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टरों ने जनता को भी जागरूक होने की सलाह दी है। डॉक्टरों का कहना है कि वर्षा जनित बीमारियों से स्वच्छता और सतर्कता, इसी से बचा जा सकता है। अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें, घर को सूखा रखें, हमेशा ताजा और तरल पदार्थ युक्त भोजन करें, अत्यधिक तेल और घी से परहेज करें, बाहर का खाना, फास्ट फूड, स्ट्रीट फूड बिल्कुल ना खाएं। ताजा फलों को गर्म पानी से धोने के बाद ही प्रयोग करें। नल का पानी साफ ना आ रहा हो तो उबाल कर दिन में कम से कम 10 से 12 गिलास पानी पिए। इन सावधानियों से बीमारी से बचा जा सकता है। देखिए, कई जगहों पर बारिश आई और अब बारिश करीब एक हफ्ते से नहीं है, और कई जगहों पर बाढ़ आई तो बाढ़ का पानी जो जगह जगह पर जमा हो गया, अब वो बीमारियों का कारण बन रहा है। और इसी के साथ लोगों को पीने का स्वच्छ पानी भी नहीं मिल रहा है। और ये वो सीज़न है जिसमें बीमारियां पनपती हैं, और इसलिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अस्पतालों में क्या है इंतजामात, किस तरह से आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, कहाँ क्या हाल है, ये जानने की कोशिश करेंगे। भोपाल ये चलते हैं, आपको मेरे सहयोगी विवेक हमारे साथ बने हुए हैं जो बताएंगे कि क्या कुछ हाल हैं भोपाल के अस्पतालों के, और भोपाल में क्या संख्या आप देख रहे हैं मरीजों की। आई फ्लू से ही तो लोग पहले से परेशान थे, लेकिन अब मौसम जनित बीमारियां जिनमें डेंगू, चिकनगुनिया के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए, सरकारी सहित जो निजी अस्पताल है वहां सबसे ज्यादा केस
सामने निकल के आए हैं आई फ्लू के अलावा जो सबसे ज्यादा दिक्कत है वो बच्चों में सामने आ रही है, और स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी पिछले दिनों जारी की है और ये कहा है कि जिन लोगों को आई फ्लू से संक्रमण है, जिनके आंखों में आई फ्लू के लक्षण हैं, उनको घर पे रहने की जरूरत है, आइसोलेट रहने की जरूरत है, जिससे कि ये आई फ्लू किसी और व्यक्ति के पास या उसे संक्रमित ना करे। और इसी लिहाज से स्वास्थ्य विभाग ने कल एडवाइजरी जारी की है। लेकिन इस बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि बारिश में पानी जमा होने की वजह से मच्छर पनप रहे हैं, और मच्छर पनपने की वजह से डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां हैं। राहत की बात है कि मलेरिया के मरीज राजधानी में ना के बराबर है, लेकिन डेंगू की संख्या 100 के पार है, और पिछले ये 2 हफ्ते का ये आंकड़ा है कि मरीजों की संख्या 110 से ज्यादा हो चुकी है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मरीजों के इलाज के लिए जेपी अस्पताल में अलग से डेंगू के आइसोलेटेड वार्ड बनाए गए हैं, और इन वार्ड में डॉक्टरों की जो ड्यूटी है वो 24 घंटे की गई है। इसके अलावा पैरामेडिकल जो स्टाफ है उनकी भी तैनाती की गई है। बहरहाल डेंगू, चिकनगुनिया और आई फ्लू से ज्यादा दिक्कत इस वजह से कारण से भी है कि मौसम में लगातार परिवर्तन, लगातार क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज के कारण बीमारियां भी बढ़ रही है। और जो मौसम इस समय मध्य प्रदेश का है और भोपाल का है वो इस कदर है कि कभी धूप कभी बारिश, और बारिश ना होने की वजह से उमस का सामना सबसे ज्यादा लोगों को करना पड़ता है, और लिहाजा इसी की वजह से आई फ्लू एक सबसे बड़ी समस्या इन दिनों लोगों के सामने है। और इससे निजात पाने के लिए एडवाइजरी स्वास्थ्य विभाग ने पिछले ही दिनों जारी की है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि लोगों को अपना ध्यान अब खुद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आई फ्लू जैसा संक्रमण है इसमें साफ सफाई का बेहतर ध्यान देने की जरूरत है, और आंखों को खासतौर पे केयर करने की जरूरत है, जिससे कि कोई और प्रॉब्लम ना आए। जैसे कि कोविड के दौर पे एक ब्लैक फंगस जैसी बीमारियां थी, और इसी तरीके के 6 केस एम्स में सामने आ चुके हैं। उसका कारण ये है कि उन्हें आई फ्लू हुआ था, उसके बाद आई फ्लू के चलते उन्हें ये नहीं पता था, उन्होंने डायग्नोज नहीं कराया कि वो संक्रमण आखिर है किस बात का। बाद में जब उनकी जांच की गई तब वो आई फ्लू की जगह ब्लैक फंगस पाया गया, और इनका इलाज एम्स में चल रहा। तो ऐसी कई बीमारियां हैं जो इन दिनों मौसम के चलते हो रही हैं। बिल्कुल, मौसमी बीमारियां बढ़ रही हैं, और आपने बताया किस तरह से अस्पतालों में जो तादाद है मरीजों की बढ़ रही है। डेंगू के लिए भी आइसोलेटेड वार्ड बनाए गए हैं, और अस्पतालों में भी इस चीज़ को लेकर ख्याल रखा जा रहा है। और साथ ही आई से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम है, यानी जो नेत्र रोग से पीड़ित लोग हैं, उनके लिए भी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन जैसे कि हमने इससे पहले भी चर्चा की विवेक, कि कई सारी जगहों पर पानी साफ नहीं आ रहा है, कई जगहों पर पानी भरा हुआ है। उसको लेकर दवाइयों का छिड़काव होता है, नगर निगम का जो काम है, क्या उस पर भी कोई काम किया जा रहा है, वो भी प्रयास किए जा रहे हैं? बिल्कुल, पानी की जहां तक बात की जाए तो पानी साफ मिल सके इसके लिए एसटीपी प्लांट लगाए गए हैं, और कोलार से और नर्मदा का जल राजधानी में मिलता है। बड़े तालाब के पानी का इस्तेमाल फिलहाल रोका गया है। उसका कारण यह है कि एनजीटी में मामला चल रहा है, और पानी की गुणवत्ता को लेकर सवालों के घेरे में नगर निगम पहले ही था। लेकिन अब जो मटमैला पानी आ रहा है इसके लिए सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी है वो पीएचई और नगर निगम की है कि लोगों को साफ पानी मिले। लेकिन बारिश के दौर में जो कोलार डैम है वहां तक पानी जो पहुंच रहा है वो आसपास के एरिया से पानी आ रहा है, और पानी खराब होने की वजह से लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। स्वास्थ्य जैसी जो प्रॉब्लम, उनके हेल्थ को इशू आ रहा है, उसमें पानी एक सबसे बड़ा फैक्टर है। और पानी को लेकर जो दिक्कतें हैं उससे डॉक्टरों की भी मुश्किलें बढ़ी है, क्योंकि जेपी में ही करीब 45 दिन के अंदर करीब 13,000 ऐसे केसेस आए हैं जिनमें पेट से संबंधित प्रॉब्लम है, और खराब पानी पीने की वजह से पेट संबंधी जो प्रॉब्लम है उसमें सबसे ज्यादा डॉक्टरों के सामने चुनौती इस बात की है कि कैसे मरीजों को ठीक किया जाए। हालांकि उन्हें दवाइयां दी जा रही हैं, इसके अलावा सलाह दी जा रही है कि वो गर्म पानी पिए, अगर पानी साफ नहीं आ रहा है तो उबाल के पानी पिया जाए। जहां तक नगर निगम की जिम्मेदारी की बात है तो डेंगू को रोकने के लिए मलेरिया विभाग के साथ साथ नगर निगम को जिम्मेदारी दी गई है, और जोनल स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग हो सके इसके लिए नगर निगम काम भी कर रहा है। लेकिन मैदानी अमला सतर्क होकर बेहतर काम करे, ये एक नगर निगम पर भी सवाल है, क्योंकि अगर बेहतर काम किए होते नगर निगम ने, पिछले जो बारिश का दौर चला, बीच में पानी जो बारिश है वो रुक भी गई, और उसके बाद जो स्थिति बनी, अभी जो दौर चल रहा है वो बेहद ही लोगों के लिए परेशानी का सबब। उसका कारण ये है कि उमस है, उमस से सबसे ज्यादा लोगों को परेशानियां हो रही है, और उमस ही एक सबसे बड़ा कारण है जिससे आई फ्लू जैसी दिक्कतें तेजी से बढ़ रही हैं। तो ये तमाम जो सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं वो नगर निगम की गलतियों के कारण है। और सबसे जो महत्वपूर्ण है, जो डेंगू के केसेस बढ़े हैं उसमें नगर निगम की ये लापरवाही है कि जब मलेरिया विभाग की टीमें लगातार लार्वा सर्वे कर रही थी उस वक्त नगर निगम की टीमें नहीं थी वहां पे, जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो जुर्माना करें। नगर निगम की जो टीमें थी उन्होंने
जो लार्वा है उनको भले ही नष्ट कर दिया हो, लेकिन जो जुर्माने की कार्रवाई, अगर जुर्माना लगाया जाता है तो पानी इकट्ठा नहीं होने की जो जिम्मेदारी है वो संबंधित व्यक्ति की हो जाती है। और मजे की बात यह है कि डेंगू को लेकर जो लार्वा सर्वे किया है, एक भी केस जुर्माने का नगर निगम ने अब तक बनाया नहीं है। ये एक सबसे बड़ी लापरवाही नगर निगम की तरफ से। बहरहाल जो कल एडवाइजरी जारी की है, इसके मुताबिक लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत है और उन्हें अपना जो स्वास्थ्य है उन्हें खुद ठीक रखने की जरूरत है, जिससे वो ऐसी बीमारियों से, मौसमी बीमारियों से बच सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विवेक जानकारी देने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले आप अगर लापरवाह होते हैं तो बीमारी आपको परेशान कर सकती है, लेकिन आप अगर जागरूक हैं, आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं तो कोई भी बीमारी आपको बहुत ज़्यादा दिनों तक तंग नहीं करेगी। हॉस्पिटल्स में हम देख रहे हैं मरीजों की कतार है और पानी का जमाव। देखिए, हम लापरवाह हो जाते हैं, पानी का ख्याल नहीं रखते हैं। आसपास आपके कहीं टायर होता है, कहीं खाली पड़ा बर्तन होता है, आप अपने टेरेस पर ऐसी चीज़ें छोड़ देते हैं जिनमें पानी थोड़ा बहुत ही सही लेकिन इकट्ठा हो जाता है और उनमें लार्वा पनपने लगता है जो बीमारियों का कारण बनता है। सोनू हमारे साथ जुड़े हुए, उत्तराखंड के बारे में भी हम जान लेंगे, वहाँ किस तरह से अस्पतालों में मरीज किन किन बीमारियों के पहुँच रहे हैं और अस्पतालों में व्यवस्थाएँ क्या हैं। और उसके अलावा जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि कई जगहों पर प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है, उस बारे में भी बताइएगा। देखिए, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज पल पल बदल रहा है और जो मैदानी क्षेत्र है, चटक धूप यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ। बदलते पल पल के मौसम के मिजाज के चलते तमाम बीमारियां जो हैं वो बढ़ रही हैं। अगर हम आई फ्लू की बात करें तो आई फ्लू के मामले राजधानी में आने लगे हैं और डेंगू के जो मामले हैं राजधानी के साथ साथ कई जनपदों में सामने आ रहे हैं। और इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम के स्तर से जो भी जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। यानी इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं है कि जिसमें जन जागरूकता को मजबूत करने के लिए, एक आम इंसान को जागरूक करने के लिए कोई जुर्माने का प्रावधान हो या कोई कड़ी ठोस रणनीति के तहत कोई एक्शन लेने की बात हो। जन जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं वो सफल नहीं हो रहे हैं, तो बीमारियां जो है वो पनप रही हैं और बीमारियों की तादाद जैसे ही बढ़ रही है इसका असर साफ तौर पर राजधानी के अस्पतालों में देखा जा सकता है। मरीजों की संख्या बढ़ रही है, अपील जरूर की जा रही है लेकिन उसका असर दिखाई नहीं दे रहा है। और ऐसे में अगर ये बीमारी यूं ही बढ़ती रही तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती हो जाएगी। आई फ्लू के मामले अगर पिछले हम 2-3 दिनों की बात करें तो काफी आए हैं और अगर हम डेंगू की बात करें तो पिछले एक सप्ताह के दौरान डेंगू के काफी मामले आए हैं। तो ऐसे में बीमारियां तो बढ़ रही हैं लेकिन स्वास्थ्य विभाग जिस तरह से अपील कर रहा है वो सफल नहीं हो पा रही। तो कहीं ना कहीं विभागीय स्तर पर, नगर निगम के स्तर पर एक अपनी रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है ताकि इन बीमारियों को कंट्रोल किया जा सके, आम आदमी को जागरूक किया जा सके। बिल्कुल, ऐसे में देखने वाली बात ये होगी, देखिए पूरा दारोमदार है जो वो आम जनता के ऊपर होता है, आप कितने जागरूक हैं। हम उसी, अगर आप 10 घरों में देखें तो एक घर वो भी होता है जिसमें कोई बीमार नहीं है, जबकि वो रह उसी इलाके में रह रहा होता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि जो मच्छर अगर, या जो डेंगू का मच्छर अगर किसी शख्स को काट रहा है तो वो उस घर में नहीं जाता होगा, वहाँ पर भी बीमार पड़ते होंगे, लेकिन उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होने की वजह से उन्हें इतनी परेशानियाँ नहीं होती होंगी। उसके पीछे वजह है कि अच्छा खान पान, लाइफस्टाइल का अच्छा होना। बराबर, बहुत शुक्रिया सोनू जानकारी देने के लिए, और उनका खुद का जागरूक भी होना। तो इसलिए भी, हालांकि अभी बता रहे थे सोनू कि उत्तराखंड में अच्छी खासी धूप है, इससे पहले भी जब हमने देखा था कि मौसम में परिवर्तन था, बारिश, लैंडस्लाइड और भी तरह तरह की खबरें सामने आ रही थी। छत्तीसगढ़ की हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ करिश्मा बनी हुई हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ से भी हमने खबरें, हमने चर्चा भी की थी, आई फ्लू के भी काफ़ी केसेस आए थे और चिकनगुनिया, डेंगू के भी काफ़ी केसेस रायपुर में भी सामने आ रहे थे। करिश्मा हमें जानकारी देंगी कि फिलहाल वहाँ पर अस्पतालों में किस तरह के मरीज पहुँच रहे हैं, कितनी तादाद उनकी होगी और इन बीमारियों के पनपने की वजह का आकलन भी हमें करना होगा। करिश्मा जी पारुल, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ का मौसम लगातार बदल रहा है। मौसम की बात हो रही है तो बता दें कि बंगाल की खाड़ी से देखा जा रहा है जो नमी भरी हवाएं आ रही है उसकी वजह से मानसून की दिशा बदल गई है, जिसकी वजह से देखा जा सकता है पूरे प्रदेश में 24 घंटे लगातार बारिश के अलर्ट जारी किए गए हैं। दुर्ग की बात करें, रायपुर की बात करें, बीजापुर की, बस्तर की, तो हर जगह देखा जा सकता है 24 घंटे बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। साथ ही में रायपुर राजधानी में बीती रात 3 घंटों का अलर्ट जारी किया गया था जिसमें तेज वर्षा हुई। साथ ही में अभी की अगर बात करें तो 12 जिले रेड अलर्ट में आ रहे हैं
मानसून की वजह से देखा जा सकता है कई ऐसी बीमारियां पनपती है जो कि सीवियर हो जाती है लोगों के स्वास्थ्य को लेकर। अगर अभी बात करें तो आई फ्लू सबसे ज्यादा फैल रहा है। पूरे भारत की बात करें तो कई केसेस आई फ्लू के जो है लगातार निकल रहे हैं। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, आई फ्लू के साथ साथ डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड, ये जितनी भी बीमारियां हैं लगातार लोगों में फैल रही है। देखा जा सकता है कि टाइफाइड एक ऐसी बीमारी है जो कि गंदा पानी पीने से, उसके सेवन से होती है। और मानसून में देखा जा सकता है अगर कहीं पाइपलाइन फट गई है या फिर कहीं पर गंदा पानी घुस रहा है तो उस वजह से जो है टाइफाइड जो है इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और साथ ही में जंक फूड जिसे हम कहते हैं, बाहर लोगों को गुपचुप खाना बहुत पसंद होता है, बाहर का खाना खाना पसंद होता है मानसून में, तो उसमें भी देखा जा सकता है कि स्वास्थ्य पर काफी ज्यादा असर पड़ता है पारुल। और अगर चिकित्सा की बात करें तो जिला अस्पतालों में लगातार जो मरीज पहुंच रहे हैं, अभी तो फिलहाल आई फ्लू के केसेस ही सबसे ज्यादा निकल रहे हैं, लेकिन डेंगू मलेरिया के केस भी इसमें पीछे नहीं है। बीते कुछ महीने देख रहे थे कि डेंगू के केसेस पूरे छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे थे। बात करें बिलासपुर की और भिलाई की तो वहां पर डेंगू के मरीज सबसे ज्यादा निकल रहे थे। अभी की अगर बात करें तो केवल आई फ्लू के मरीज निकल रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, जिसके लिए अलग से शिविर लगाया जाता है और देख सकते हैं कि लोगों का इलाज जारी है। और राज्य सरकार भी लगातार जो है इस तरीके की हिदायत देती रहती है और स्वास्थ्य विभाग भी इस तरीके की हिदायत देता रहता है पारुल, कि अगर आपको इस तरीके से वायरल फीवर का खतरा हो या फिर आपको सर्दी खांसी जुकाम हो तो तुरंत अपने जल्दी से जल्दी जो जिला अस्पताल है या निजी अस्पताल है उसमें जा करके अपना इलाज कराए। तो देखा जा सकता है कि ये जो मौसम में बदलाव है उसके चलते किस तरीके से लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है पारुल। बिल्कुल, बदलता मौसम बीमारियां लेकर आया है और ख़ास तौर पर बच्चों को, बुजुर्गों को बचने की इसमें ज़्यादा आवश्यकता है, उनका ख्याल रखने की ज़्यादा आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया करिश्मा जानकारी देने के लिए। और इसलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए आप बीमारी ना भी हो, आप हेल्दी हैं, आप अच्छे भले हैं, तो भी आप अच्छी चीज़ों का सेवन कीजिए जिसमें विटामिन सी हो, मिनरल्स हो, न्यूट्रिएंट्स की भरपूर मात्रा हो, ऐसी चीज़ों का सेवन कीजिए। देखिए ये जो सीज़न है आपको काफ़ी ललचाता है बाहर का खाने के लिए, ऑयली फूड, तला हुआ, आप काफ़ी चटपटा खाना खाना पसंद करते हैं सीज़न में, गर्मा गर्म पकौड़े, ये कौन नहीं खाता सीज़न में। लेकिन ये जो बाहर से खरीद कर आप खाते हैं वो आपको परेशान करता है, आपको बीमारियां दे सकता है। खूब अच्छी डाइट लीजिए, अच्छे से खाइए, लेकिन कोशिश कीजिए कि घर का बना हुआ ही खाएं, क्योंकि बाहर कई बार अच्छी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता है, खाने को ढककर नहीं रखा जाता और वही फिर आप उपयोग करते हैं तो अलग अलग तरह की बीमारियों का भी आप शिकार हो जाते हैं। इसलिए बचने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो बीमारियां हैं सीज़न में हर साल आती हैं, लेकिन इस साल आई फ्लू और जो डेंगू जैसी बीमारियां इन्होंने काफ़ी कहर बरपाया। वो इसलिए भी क्योंकि बाढ़ आई, बाढ़ का पानी सूख गया, लेकिन कई जगहों पर ये बाढ़ का पानी भर गया। कीचड़, गंदगी, काफ़ी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मक्खी मच्छरों का पनपना आम सा हो चला है। और ऐसे में अस्पतालों में जो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया इस तरह के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। डॉक्टर साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि आप मच्छरदानी का उपयोग कीजिए। अगर मच्छर आपके आसपास हैं या इस तरह की गंदगी आपके आसपास है तो आपको मच्छरों से काफ़ी ज़्यादा बचने की आवश्यकता है। और अगर आप ये थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे तो शायद इस तरह का बुखार या इस तरह की बीमारी आपको नहीं परेशान करेगी। और अगर आप खुद ही लापरवाह हैं, आपने अपने घर पर ही कुछ ऐसी चीज़ों को रख रखा है या फिर अपने टेरेस पर किसी चीज़ों को जमा कर रखा है जहाँ पर गंदा पानी जमा हो रहा है, तो आप खुद इन बीमारियों को दावत दे रहे हैं। इसलिए ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए और कोशिश कीजिए कि अच्छा खाना खाइए, बाहर का खाना ना खाएं, बेहतर होगा। घर पर रहें, अगर कहीं बाहर जाना है और बच्चे भी अगर बाहर खेलने जा रहे हैं या ऐसी गार्डन एरिया में जा रहे हैं, पार्क एरिया में जा रहे हैं, तो वहाँ पर पूरे कपड़े पहने, फुल स्लीव्स का आप जो भी शर्ट पहन रहे हैं, टी शर्ट पहन रहे हैं, फुल पैंट पहने, जितना अपने आप को हो सके कवर रखिए ताकि मच्छर आपको परेशान ना करें। मौसम का लुत्फ आप उठाएं, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि बाहर बैठा किसी भी तरह का मच्छर आपको अगर काटता है तो जाहिर सी बात है ये मच्छर बीमारियों वाले ही हैं, आपको कई बार परेशान भी कर सकते हैं। ऐसे में बच्चों का ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और साफ तौर पर बुजुर्गों का ख्याल रखने की। देखिए कोरोना के बाद से हमने ये सीखा है कि कैसे अपना ख्याल, अपने आप को सेहतमंद रखना है, लेकिन कई बार हम ये भी भूल जाते हैं कि ये जो बीमारियां हैं ये आएंगी और आपको परेशान करेंगी, क्योंकि आप कई बार लापरवाही कर जाते हैं। डॉक्टर पालीवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ डॉक्टर साहब अनादि टीवी पर आपका। नमस्कार पारुल जी। डॉक्टर जेपी पालीवाल हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, चूंकि मौसम जनित बीमारियां इन दिनों काफ़ी बढ़ गई हैं, आई फ्लू को लेकर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा डेंगू, चिकनगुनिया जैसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अस्पतालों में काफ़ी भीड़ जमा हो रही है और लोग लापरवाह हो रहे हैं। क्या बताएंगे आप हमारे दर्शकों को इस बारे में?
देखिए, इस वक्त का जो मौसम है इसमें निश्चित तौर पर बारिश की वजह से जगह जगह पानी का गलत तरीके से भराव है और कई जगह ऐसा है कि जो गड्ढों में पानी का भराव है वो गंदे पानी का भराव भी है जी। ऐसे में साफ पानी भी कहीं भरा हुआ मिलेगा, गंदा पानी भी कहीं भरा हुआ मिलेगा। और दूसरा, जैसे ही गर्मी का मौसम गया, हमने हमारे घर के कूलर कभी भी उनकी सफाई करके उनको सूखा करके उनका पानी नहीं हटाया। इसके अलावा गमलों में या कहीं रुके हुए पानी के प्रति हमारा कोई ध्यान नहीं रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में मच्छरों का निश्चित तौर पर ये मच्छरों का प्रजनन का समय होता है और इस वक्त मच्छरों की जनसंख्या सर्वाधिक होती है, मक्खियों की जनसंख्या भी सर्वाधिक होती है। जी जी। तो इस वक्त की जो सीजनल बीमारियां हैं उनमें मक्खी और मच्छर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यही तो ऐसे प्राणी हैं या यही तो ऐसे उड़ने वाले जीव हैं, छोटे जीव हैं जो घर में कहीं पर भी घुस जाते हैं, कहीं पर भी मिल जाते हैं, कहीं पर भी किसी भी तरह की बीमारी को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा जो कारण है इस वक्त जो बीमारियां, मौसमी बीमारियां फैलती हैं, उनके कारणों में दो प्रमुख कारण होते हैं, मक्खियों की अधिकता और मच्छरों की अधिकता। बिल्कुल, ऐसे में हम लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि ख्याल रखिए। और डॉक्टर साहब ने भी बताया कि आसपास आपके पानी जमा है, आप अपने काफ़ी लंबे समय से कूलर को नहीं दिखाए तो उसको खोलकर साफ कर लीजिए। कई सारी परेशानियां तो यूं ही ठीक हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर जेपी पालीवाल हमारे साथ बने हुए थे, उन्होंने भी बताया कि किस तरह से आप अपना ख्याल रख सकते हैं। अनूप हमारे साथ जुड़े हुए, उत्तर प्रदेश में किस तरह की बीमारियाँ इस वक्त फैल रही हैं और अस्पतालों में क्या है हाल, अनूप हमें बताएंगे। अनूप, देखिए, जिस तरह से अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में मौसम जनित बीमारियों को लेकर यूपी सरकार पहले से ही सतर्क है और यही वजह है कि ये ऐसा मौसम रहता है। मौसम जनित बीमारियां चाहे डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, ऐसे मौसम जनित बीमारियां हैं जिसको लेकर हमेशा योगी सरकार जो है सतर्क रही है। और इस समय यूपी में संचारी अभियान चल रहा है, यानी दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। हर घर दस्तक दी जा रही, योगी सरकार खुद हर एक घर का निगरानी कर रही, स्वास्थ्य महकमा निगरानी रखा है। घरों को जहां पर लार्वा मिले हैं, यहाँ राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो 145 घर थे जहां पे दस्तक अभियान के तहत जब टीम वहां गई तो डेंगू के लार्वा मिले तो उनको नोटिस की गई है। और जनवरी से अब तक, यानी जनवरी से इसी साल जनवरी से अब तक 47 डेंगू के मरीज मिल चुके हैं। हालांकि संचारी रोग अभियान के तहत दस्तक अभियान भी यूपी में चल रहा है। 31 जुलाई तक अभियान चलेगा और क्योंकि मौसम में बदलाव भी हो रहा है, कई जगह बारिश हुई थी, बाढ़ का पानी धीरे धीरे जा रहा है, ऐसे में मौसम जनित बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन यूपी का स्वास्थ्य महकमा सतर्क है, सभी अस्पतालों को अलर्ट जारी कर रखा गया है कि किसी भी कंडीशन से निपटने के लिए वो तैयार रहे। और खासतौर से लगातार अपील भी की जा रही, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। घरों में और जो टायर होते हैं, पुराने टायर पड़े रहते हैं, घरों में, गमलों में या कहीं पे कूलर में पानी जो है वहाँ इकट्ठा ना होने दे, क्योंकि बताया जा रहा है डेंगू का जो लार्वा होता है वो साफ पानी में फैलता है, साफ पानी में पनपता है। ऐसे में जो घर के गमले होते हैं उसमें भी पानी आपके ना भरा हो और कहीं भी ऐसी जगह जहां आपको लगता है कि आप पानी भर सकता है, उसे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप भूल गए हैं, तो जाइए घर के कोने कोने में चेक कीजिए कहाँ वो ऐसी जगह है जहां पर पानी भर सकता है। आपका घर स्वच्छ रहेगा, साफ रहेगा तो मच्छर नहीं पनपेंगे। ये सीज़न, जैसे कि हमें डॉक्टर साहब ने भी बताया था कि मच्छरों की, मक्खियों के प्रजनन का मौसम होता है, इस वक्त ये ज़्यादा होते हैं और आपको परेशान कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अनूप जानकारी देने के लिए। उमस गर्मी है ही, आप जानते हैं, बाढ़ आई, कई जगहों से पानी चला गया, लेकिन पानी कई जगहों पर रुक गया, कीचड़, गंदगी और फिर उससे पनप रही बीमारियां। अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखने के साथ साथ ही अच्छा भोजन खाइए, हेल्दी डाइट लीजिए। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।